गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में 12th क्लास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप में लिख के पूछा गया, कभी 1 नंबर में, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कभी 3 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। हाँ, अगर चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने मिले। आज का टॉपिक टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इस लाइंस के बीच का अगर गैप इक्वल है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे ध्यान दे, जैसे ये चार्ज दिया हुआ है -q और ये चार्ज दिया हुआ है +q, इसको A पॉइंट में प्लेस किए हुए हैं और इसको B पॉइंट में प्लेस किए हुए हैं। ध्यान दें यहाँ पे। उसके बाद डायपोल का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2L और डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे। अब ध्यान दें यहाँ पे, जब भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स भी क्या होगा? बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा QE। और यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, पॉजिटिव के लिए इधर जा रहा है तो नेगेटिव के लिए फोर्स किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स इधर आ गया और इधर लिखे F बराबर QE। ठीक है। उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इसको मिला दिए, ये परपेंडिकुलर है L और यहाँ पे दे दिया 90। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको कहाँ पे रखा गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कितना एंगल पे रखा गया है? थीटा एंगल पे। तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। डायपोल को जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो टॉर्क। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन ये डायपोल इज प्लेस्ड कितना एंगल पे? एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ये टॉर्क। अब ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे ट्राइंगल एक बन रहा है। यहाँ पे ध्यान दें, ट्राइंगल का नाम है ALB। तो ट्राइंगल का नाम लेते हैं इन ट्राइंगल ALB। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया है? AL और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? AB। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ले लिए AL और हाइपोटेन्यूज ले लिए AB। साइन थीटा बराबर यहाँ पे ध्यान दे AL और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2L दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दिए 2L। तो AL बराबर कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे, एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का साइन ये हो गया, फोर्स यहाँ पे है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा दिया हुआ है? AL। तो यहाँ पे AL लिखे। फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? QE। तो यहाँ पे QE लिख दिए और AL का वैल्यू कितना दिया हुआ है? AL का वैल्यू लेके आए यहाँ पे 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए 2L साइन थीटा। इसको अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, Q डॉट 2L क्या बचा? क्या? E और यहाँ क्या बचा? साइन थीटा। Q डॉट 2L को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पुट Q डॉट 2L इक्वल टू P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, बैठा दो यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है। इसे अगर वेक्टर बनाना है तो साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे जब साइन थीटा को हटाएंगे, ध्यान दे, तो P साइन थीटा हटा रहे तो क्रॉस E, इसके ऊपर वेक्टर और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर लगा देंगे। ये हमारा हुआ वेक्टर फॉर्म। अब आते हैं स्पेशल केस में। यहाँ से पिछला साल क्वेश्चन पूछ लिया था, तो स्पेशल केस में ये है कि
जब थीटा का वैल्यू 90 लेंगे, इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो इसको माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ देते हैं। तो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। डायपोल को व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डायपोल को प्लेस्ड करेंगे परपेंडिकुलर, किसका परपेंडिकुलर? इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90। तो टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 90। तो यहाँ पे क्या जाएगा? टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीई, इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। इसको क्या बोला जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क। अगर यही वाला वैल्यू थीटा का वैल्यू हम 0 लेते हैं, थीटा का वैल्यू 0 या 180 डिग्री लेते हैं, कहने का मतलब है कि डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे या एंटी पैरेलल रखेंगे। डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे या एंटी पैरेलल। जब पैरेलल रखेंगे तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। एंटी पैरेलल रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एट दैट टाइम जो टॉर्क आएगा पीई इंटू साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? 0। और इसको बोलते हैं मिनिमम टॉर्क। ठीक है, तो थीटा 90 तो मैक्सिमम टॉर्क, 0 और 180 लेंगे तो टॉर्क क्या आ जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ये पिछला साल का मॉडल सेट का क्वेश्चन है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।